अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, मंच पर पधारे श्री मेहमानों व श्री दर्शक गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम गणेश पवार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। गलती हो तो क्षमा करना। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। और हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आइए एक बार फिर से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले सभी देशवासियों को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं वो 197 नंबर की जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले के पिता का नाम गोविंदराव, माता का नाम चिमनाबाई था। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। इनके गुरु का नाम गुरुजी फाल्के था, जो एक महान समाज सुधारक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के पिता के दादाजी फूलों का काम किया करते थे, इसी कारण से उन्हें फुले भी कहा जाता है। मात्र 1 वर्ष की आयु में इनकी माता का निधन हो गया था। 7 वर्ष की आयु में इन्हें स्कूल भेज दिया गया था। जातिगत भेदभाव के कारण इन्हें बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा था। सन 1840 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही शादी के बाद सावित्रीबाई फुले को पढ़ा लिखा कर शिक्षित किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, महान समाज सेवी, महान दार्शनिक और महान क्रांतिकारी थे। महात्मा ज्योतिबा फुले महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए सन 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में बालिका स्कूल की स्थापना की थे। यह स्कूल बालिकाओं की शिक्षा के लिए भारत में खोला गया प्रथम बालिका स्कूल था। सावित्रीबाई फुले इस स्कूल की प्रथम शिक्षिका व प्रिंसिपल दोनों थे। इस स्कूल में प्रथम बार विभिन्न जातियों की 9 बालिकाओं ने एडमिशन लिया था। उस समय बालिकाओं की शिक्षा पर पाबंदी थे। सावित्रीबाई फुले जब बालिकाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते थे तो उन पर लोगों के द्वारा पत्थर, कीचड़, गंदगी आदि फेंकी जाते थे। इन सब घटनाओं से सावित्रीबाई फुले कई बार हताश व निराश हो जाते थे, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले कहा करते थे, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना तुम मुश्किलों का सामना, फिर देखना एक दिन वक्त में तुम्हारा विरोध होगा। कमियां निकालने के लिए लोग है ना, तो अपने खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी बढ़कर जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा बालिका शिक्षा में दिए गए योगदान के लिए उन्हें सन 1852 ईस्वी में
फुले समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले महिलाओं की शिक्षा व विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जीवन भर दृढ़ संकल्प के साथ उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के उद्देश्य थे जाति प्रथा को समाप्त करना, छुआछूत को समाप्त करना, धार्मिक पाखंडों को समाप्त करना, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना और ऊंच नीच के भाव को समाप्त करना। उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थे। उनकी समाज सेवा को देखकर सन 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल जनसभा में उन्हें महात्मा की उपाधि एक अन्य समाज सुधारक विठलराव कृष्णा जी द्वारा दी गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान लेखक भी थे जिन्होंने अपने जीवन में कुल 16 पुस्तकें लिखे थे। उनमें से 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें थे गुलामगिरी, कीर्ति रत्न, छत्रपति शिवाजी और किसान का घोड़ा आदि। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की अपनी कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक विधवा महिला की संतान को गोद लिया था जिसका नाम यशवंत था, जो आगे पढ़ लिख कर एक महान डॉक्टर बना था। महात्मा ज्योतिबा फुले के मृत्यु सन 1890 ईस्वी को लगभग 63 साल की आयु में हुए थे और सावित्री बाई फुले के मृत्यु सन 1897 ईस्वी को लगभग 66 साल की आयु में हुए थे। इस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। इसीलिए कहते हैं लोग माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत है, इस पार काज मगर उस पार बहुत है। माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत है, इस पार काज मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। दम तुझ में तो अपने मंजिल को पाकर दिखाओ, नित्य खोल से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा के दिखाओ। गांधी जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को सच्चा महात्मा कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में जैसे जैसे किसानों व मजदूरों की उन्नति होगी वैसे वैसे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के बारे में कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले भारत की बुनियादी क्रांति के पहले महापुरुष थे। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के सम्मान में सन 1977 ईस्वी में उन पर डाक टिकट जारी किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले के सम्मान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2003 ईस्वी में भारतीय संसद भवन में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा आदर्श गुरु माना था। सन 2016 ईस्वी में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के सम्मान में डीडी नेशनल टीवी चैनल पर उनके जीवन पर आधारित प्रोग्राम प्रसारित करवाया था। महात्मा ज्योतिबा फुले के सम्मान में महाराष्ट्र राज्य की राज्य सरकार ने उनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह महाराष्ट्र राज्य
के पुणे जिले के कृषि मंडी का नाम उनके नाम पर महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि मंडी रखा गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले का एक महान कथन था, शिक्षा के लिए अगर थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खाओ, लेकिन पढ़ो। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जो जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो निश्चित रूप से धाड़ेगा। साथियों, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रस्ताव अपनी कैबिनेट में रखता और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति जी से करता। लेकिन हम भारत के प्रधानमंत्री न होते हुए भी महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चलकर उनको सच्चे श्रद्धांजलि दे सकते हैं और हमें उनके सम्मान में ऐसा करना भी चाहिए। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे देश के युवाओं को सही दिशा दिखाए और उनका सही मार्गदर्शन करे ताकि वो भी आगे बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर सके। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश के युवा साथियों से यह अपील करता हूँ, युवा साथियों एक हो जाओ। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास पाने के लिए पूरा संसार है। हम युवा साथियों में इतनी ताकत है, इतनी योग्यता है, इतना सामर्थ्य है कि हम पानी में भी आग लगा सकते हैं। युवा साथियों अलग जगा दो, हम सिकंदर है सिकंदर, और सिकंदर हालातों के आगे झुका नहीं करते। इसलिए उठो, जागो और तब तक चलो जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जो नारी की भलाई के लिए समाज से लड़ जाता है, मानव सेवा के लिए सब कुछ कर जाता है, जो वो एक दिन महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा बन जाता है। जब तक सूरज चांद और धरती पर जान रहेगा, जब तक सूरज चांद और धरती पर जान रहेगा, वो सावित्रीबाई फुले का इंसान कर्जदार रहेगा। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो अपनी मेहनत से रास्ते बनाए वही हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की पहचान है। सर उठाकर जीना आपका स्वाभिमान है, अदम्य साहस आपकी पहचान है। सर उठाकर जीना आपका स्वाभिमान है, अदम्य साहस आपकी पहचान है। आपकी ललकार से तूफान भी थम जाए। हे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, आप महान है, आप महान है, आप महान है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना माँ, इस बार तेरा सिर उत्तर प्रे कर दिखाएगा। ए मंजिल तुझे कैसे छोड़ दो, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। ए मंजिल तुझे कैसे छोड़ दो, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दो, क्योंकि मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार जो कर रही है। मैं रख भरोसा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, मैं रख भरोसा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। IAS ऑफिसर बनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। अंत में मैं इस आयोजक समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतने महान मंच पर इतने बड़े बड़े और इतने महान लोगों के बीच बोलने का मौका दिया। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही नन्हे बालक के गणेश पवार ने बहुत ही शानदार उद्बोधन प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ मूलचंद जी सैनी कामीडा की ओर से छात्र गणेश पवार को 500 रुपए का नगद पुरस्कार भेंट किया जाता है। मैं मूलचंद जी सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने नन्हे बालक का हौसला अफजाई करने के लिए जो नगद पुरस्कार स्वरूप 500 रुपए आपने प्रदान किए। मैं निवेदन करूंगा मूलचंद जी सैनी से, आप अपने हाथों ये नगद पुरस्कार छात्र गणेश पवार को प्रदान करें। साथ ही मोहनलाल जी सैनी
द्राबा वाला ने भी 100 रुपये छात्र गणेश पवार को भेंट किया। नंदलाल जी की ओर से भी 50 रुपए का नगद पुरस्कार छात्र गणेश को भेंट किया गया।